हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्वारंटाइन में एंजॉय कर रहे हो कि नहीं। तो फिर आज हम लाए हैं आपके लिए एक खास वीडियो, जिससे कि हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी क्वारंटाइन को एंजॉय कर सकते हैं और आप कैसे कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो कि आप साइड से सोचे नहीं होंगे कि आप क्वारंटाइन में ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो फिर चलिए बात करते हैं 5 नंबर 1 टिप्स एंड ट्रिक्स। पहला ट्रिक है कि आप इस क्वारंटाइन को यूटिलाइज़ करके, इस टाइम को यूटिलाइज़ करके आप एक बुक को लिख सकते हो। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ अभी एक बुक, जिसका कि टाइटल आपको बहुत जल्द ही मैं बताऊंगा, और उस बुक को लॉन्च करने के बाद आपको मैं फ्री में उसका PDF फाइल भी दे दूंगा। तो फिर वैसे ही आप एक बुक लिख सकते हैं इस क्वारंटाइन में। आप तो जानते ही हैं विलियम शेक्सपियर, उन्होंने इस क्वारंटाइन में, मतलब 1920 में जो क्वारंटाइन हुआ था, 1920 या फिर 1820 में जब क्वारंटाइन हुआ था प्लेग के लिए, तब उन्होंने ओथेलो लिखा था, रोमियो एंड जूलियट लिखा था, उसके बाद हैमलेट लिखा था, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखा था। मतलब 4 नॉवेल्स उन्होंने पब्लिश किए थे बस क्वारंटाइन में। तो फिर आप सोचो कि इसमें कितना ज़्यादा स्कोप है। आप इस क्वारंटाइन में अपने फ्री टाइम को, अपना खाली वक्त को इसमें यूटिलाइज़ कर सकते हो और आप एक बुक भी लिख सकते हैं। तो फिर दूसरा टिप आपके आता है कि आप एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, जिसमें कि आप कुछ चीज़ें शेयर करें, आप ब्लॉग्स बनाएं, आप कुछ डेली रूटीन के बारे में कुछ वीडियोस बनाएं, या फिर आप कुछ वैल्यूएबल कंटेंट्स बनाएं, या फिर कुछ भी आपके नीश को लेकर के आप बनाएं, आपके जनर को लेकर के आप बनाएं, आपके पैशन को लेकर के आप उसको बनाएं, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स अभी ग्रो करें। या फिर तीसरा चीज़ है जो कि आप बना सकते हैं, मैगजीन्स को रीड कर सकते हैं, बुक्स को रीड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ऑनलाइन वेब सीरीज़ आप देख सकते हैं, बहुत सारे अच्छे वेब सीरीज़ है। और एक चीज़ है, आप टॉरेंट से भी डाउनलोड कर सकते हैं वेब सीरीज़ को अच्छे से, और वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के वेब सीरीज़ मिल जाते हैं। तो फिर वैसे ये आपको मैंने 3 टिप्स और ट्रिक्स तो बता दिए कि आप कैसे कर सकें। ट्रिक्स में आ गया टॉरेंट वाला जो जुगाड़ था, मतलब टॉरड्रॉइड वाला एक ऐप है जिसको कि आप यूज़ करके डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी वेब सीरीज़ को। तो फिर ये हो गया ट्रिक। और टिप्स में आपको मैंने 3 टिप्स दे दिया और 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और चौथी टिप आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने हॉबी को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आप सिंगिंग में हो गए, आर्टिस्ट हो, तो फिर आप कुछ बनाओ यार, घर पे बैठ के कुछ बनाओ, क्योंकि यही टाइम आपको बाद में नहीं मिलना वाला है। ठीक है, आपको कुछ करना है तो फिर आप इसी टाइम में अपना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हो, और अपना जो मन है करने को बहुत दिनों से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं अभी राइटिंग में अब मेरा शौक़ है और वीडियो एडिटिंग में मेरा शौक़ है, तो फिर मैं अभी बहुत सारे वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, और बहुत सारे टिप्स जो कि हो गए एडिटिंग के ट्रिक्स हो गए, उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने ट्विन ब्रदर बनाया था, मतलब वीडियो एडिटिंग से, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाए हैं। जैसे कि अभी मैं एक वीडियो को शूट करके आ रहा हूँ, जिसमें कि मैं शक्तिमान बनाऊँ और आयरन मैन भी बनाऊँ, दोनों बनाऊँ। मतलब कुछ कर रहे हैं यार, कुछ तो कर रहे हैं, टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, बस कुछ सीख रहे हैं, और उस सीखे हुई चीज़ को हम अप्लाई करें यहाँ पर। लर्न, अप्लाई एंड शेयर। आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप कुछ स्किल्स को सीख सकते हैं, जैसे कि होगा डिजिटल मार्केटिंग का स्किल्स, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग का स्किल्स, या फिर कुछ भी चीज़ें शेयर मार्केट का स्किल्स, या फिर कोडिंग का जो स्किल्स है, जैसे कि जावा हो गया, या फिर पाइथन हो गया, या फिर टैली हो गया, जो भी चीज़ें आप उसको सीख सकते हो। या फिर एक्सेल भी आप सीख सकते हो। मैंने एक्सेल का कोर्स किया है इस समर में, और अभी पिछले साल मैंने एक्सेल का कोर्स किया था। अभी पाइथन को मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरा 11th और 12th में पाइथन आ गया है, और पाइथन को हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं 11th क्लास से, और हमको पाइथन पढ़ना पड़ता है। और एक चीज़ है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो करने थे आप इस टाइम में कर सकते हैं, और आपको जो स्टडीज़ का जो हेल्प चाहिए था आप उसको पा सकते हैं अनअकैडमी और डाउटनेट से। डाउटनेट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मिल जाएगा, और आप वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप वहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। PCMB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, आप इन सारे सब्जेक्ट्स का आंसर पा सकते हैं। वहाँ पर सारे बुक्स हैं जो कि आपको फ्री में मिल जाएंगे, फ्री में उपलब्ध है, और आप वहाँ पर उनका सॉल्यूशंस देख पाएंगे जो कि फ्री में है। तो ये सारे ऐप्स आपको मैंने बता दिए। और एक चीज़ है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं, आप अगर कुछ पब्लिश करना चाहते हैं, तो फिर आप अमेज़ॉन KDP यानी कि किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग में आप पब्लिश कर सकते हैं, किंडल में। और एक चीज़ है, आप स्पॉटिफाई में बहुत ही अच्छे सेमिनार्स का जो ऑडियो बुक होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसका जो होता है पॉडकास्ट होता है, उसको आप सुन सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपको बहुत सारे वैल्यूएबल चीज़ें सीखने को मिलते हैं बहुत ही कम समय में। यानी कि अगर आप एक बुक को पढ़ने को जाएंगे, तो फिर आपको एक बुक को पढ़ने के लिए लगभग लग जाता है 3 दिन या फिर 4 दिन। अगर हम लिख के कैलकुलेट करके आपको बताएं, तो फिर
ये लगभग लग जाता है एवरेज 24 आवर्स टू 20 आवर्स लगता है एवरेज इंसान को एक बुक को कंप्लीट करने में, अगर वो बुक मोटी है यानी कि 300 पेजेस है। आपको मेरी सजेशन है कि आप अगर कोई बुक को पढ़ते हो तो फिर आप उस बुक को स्किम ना करो, यानी कि आप फास्ट रीडिंग के ऊपर मत जाओ। आपको उसको पढ़ना है तो फिर उसको डिटेल वाइज आपको पढ़ना है, उसके ऊपर आपको वोकैबुलरी में भी पढ़ना है, उसमें घुसना है, उसको आपको देखना है कि क्या क्या है इसमें जो कि मुझे पता नहीं था और मैं उसमें क्या क्या सीख सकता हूँ, मैं इसमें क्या क्या मतलब जानने को मुझे क्या मिल रहा है और मुझे यहाँ पर क्या एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। यही चीज़ें होते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर आपके पास टैब है या फिर आपके पास फ़ोन है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पर भी ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं और आप वहाँ पर ई बुक्स भी पढ़ सकते हैं। ई बुक्स पढ़ना बहुत ही अच्छा है क्योंकि ई बुक्स से आपका मतलब बुक्स का जो लोड होता है घर पे वो भी कम होता है। उसके बाद आपका वो जो प्राइस होता है ई बुक का वो कम होता है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू बुक्स फिजिकल बुक्स ई बुक्स आर मच quite cheaper, and we can use it for various purposes, like we can sell e-books and we can also make it very good use of time, and we can just handle it carefully in our devices like mobile phones and our soft copy devices, like how we can enhance the reading skills from that, because we have the inbuilt dictionary। हमारे पास वहाँ पर डिक्शनरी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। आपको मैं अगर डिटेल में बता दूँ तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो, तो फिर आज का हम यहीं पर ख़त्म करना चाहते थे। पर आपको एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि आप इस क्वारंटाइन में एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप योगा भी कर सकते हैं, या आप बहुत सारे कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप हॉबीज़ का जो हो गया आप उसका भी ब्लॉग्स बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ ब्लॉग्स बनाने का। अभी ये मेरा गांव है, यहाँ पर मैं रहता हूँ और यहाँ पर बहुत ही नेचर का बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर सीनरी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जैसे मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ, आपको फोटोग्राफी का स्किल्स भी आप डेवलप कर सकते हैं। जो भी स्किल्स आपको आता है उसमें आप उखाड़ के दिखाओ, यानी कि आपको कुछ करना है तो फिर आप करके दिखाओ कि ये टाइम वापस कभी नहीं आने वाला। अगर आप इस टाइम को यूज़ नहीं करोगे तो फिर आप रिपेंट करोगे, क्योंकि इस टाइम में अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम आप में है कि आप ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको आता नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, मतलब आपके पास अभी टाइम है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर अभी आपका ये मतलब हो गया कि आप डिसिप्लिन नहीं है। तो फिर बात ऐसी है, अगर आपको टाइम मिल रहा है अभी तो फिर आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए और कुछ कीजिए, कमाल कीजिए। तो फिर आज के लिए इतना ही, ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। और आज थोड़ा लंबा हो गया, आज थोड़ा लाइफ लेसन के जैसा हो गया और कैसे आप कुछ एंजॉय कर सकते हैं इस क्वारंटाइन को। तो फिर चलिए ख़त्म करते हैं आज का वीडियो, बिना वक्त गवाए ख़त्म करते हैं।